पहली कविता का शीर्षक है मैं दूंगा माकूल जवाब। समय मांगता है मुझसे हिसाब, पढ़े क्यों नहीं है इसका जवाब मेरे पास। तुमने अपनी वर्जनाओं से काट ली थी मेरी जिह्वा, मेरे होठ ही सिल लिए थे। मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा भी उड़ेल दिया था। मेरी आंखों में गर्म सलाखें भी तुम्हारे ही कहने पर घुसड़ी गई। तुम्हारी इस करनी पर मेरी धमनियों में खून रहा है बहता हुआ लहू। समय के साथ इसका मैं दूंगा माकूल जवाब, मेरी जगह पढ़ेंगे मेरे बच्चे जरूर। अगली कविता है हम हिंदू कब थे। तुमने हमें हिंदू माना ही कब था। तुम्हारे लिए हम सिर्फ पासी थे, कोरी थे, भंगी थे, चूहड़े थे, चमार थे, डोम थे, डुमार थे, चांडाल थे। गांव से, चौपाल से, तालाब से, कुएं से, हर जगह जहां तुम्हारा जोर था हम बाहर थे। हमारी छाया तक से हम अछूत थे। हमें अपने आने की सूचना लाठी पटक कर देनी थी कमर के पीछे। झाड़ू बांध चलना था थूकने के लिए भी गले में हांडी लटकानी थी ताकि तुम अबड़ा ना जाओ। हमारी छाया से, हमारे पद चिन्हों से, हमें छूकर बहती हवा से, जमीन पर गिरे हमारे थूक से तुम अबड़ा ना जाओ। अबड़ाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट ना हो। हम ढोर थे, गंवार थे, गाय बैल, यहाँ तक कि सूअर भी तुम्हारे लिए पूज्य था। हम इन सब से बदतर थे क्योंकि तुम्हारी निगाह में हम अछूत थे। इस तरह हर उस जगह से बाहर थे जहाँ पर तुम्हारा जबर था, जोर था। फिर हम हिंदू कहाँ थे बताओ, किस जगह थे, कहाँ थे, कब थे हम हिंदू। एक कविता, अगली कविता जो तीसरी है, शीर्षक है कौन जात हो। उसे लगा कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मारे उत्सुकता के वह पूछ बैठा कौन जात हो। मेरे लिए तो यह प्रश्न सामान्य था। रोज छेड़ता आया हूँ, जवाब दिया मैंने चमार। यह सुनकर उसका मुंह कसेला हो उठा। मैं जोर से चिल्लाया थूक मत निकल साले। अंतिम कविता है मेरा चयन। पिता ने नींव को पत्थर पर घिस एक कलम बना मेरे हाथों में थमाई। पिता ने उसी लाल पत्थर पर रापी घिसकर मेरे हाथों में थमाई। मुझे पढ़ना और चमड़ा काटना दोनों सिखाया। इसके साथ ही दोनों में से कोई एक रास्ता चुनने का विकल्प दिया और कहा खुद तुम्हें ही चुनना है इन दोनों में से कोई एक। मैं आज कलम को रापी की तरह चला रहा हूँ।